हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का विवेकानंद क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल प्रोग्राम में। आज हम लोग इस कड़ी में बात करने वाले हैं आज के अखबार न्यूज़ के बारे में कि आज के अखबार में शिक्षा से संबंधित क्या बातें आई हैं, रोजगार से संबंधित क्या बातें आई हैं और सरकार जो है कौन कौन से परीक्षाओं को लेकर के और कौन कौन से भर्ती को लेकर के इस समय निर्णय ले रहा है। तो मोटे मोटे तौर पर आपको बता दें कि जीआईसी और ईएलटी के लिए और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अब सीधे 2025 में होगी। यानी जो लोग अभी इधर उम्मीद करके बैठे थे कि शायद जो 2022 की टीजीटी पीजीटी परीक्षा थी जो 4100 पदों पर आई थी, तो वो हो सकता है कि दिसंबर तक पड़ जाए, तो उनको आप बता दें कि अब ये सारी परीक्षाएं 2025 में ही संभव हैं। इधर अब टीचर से संबंधित कोई भर्ती नहीं हो पाएगी। इसके अलावा बीईओ की भर्ती जल्दी शुरू हो सकती है क्योंकि इसका भी अधियाचन पूरा हो चुका है। आयोग ने बीईओ के बारे में क्या कहा है आगे हम लोग देखते हैं। प्राइमरी शिक्षक भर्ती पर भी आयोग का निर्णय आया है। जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ है उसने प्राइमरी के बारे में क्या कहा है आगे के न्यूज में हम लोग विस्तार से देखते हैं। तो पहला खबर है कि यूपीपीएससी के वर्ष 2025 कैलेंडर में शामिल हो सकती हैं अटकी हुई भर्तियां। यानी जो भर्तियां अटकी हुई हैं अभी तक के लिए वो 2025 का जब नया कैलेंडर आएगा तो उसमें शामिल की जाएंगी। सीएम की प्राथमिकता को देखते हुए विभागों ने प्रक्रिया तेज कर दी है। यानी कि जो है वो मुख्यमंत्री का आदेश हुआ है और उसके तहत जो भर्तियां हुई हैं उनको करवाया जाना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मोटे तौर पर सबसे पहले ही बताया गया है कि जीआईसी प्रवक्ता व एलटी ग्रेड भर्ती का अड़चन लगभग दूर हो चुका है। यानी कि यह जान लीजिए कि जो नई जो है कैलेंडर आएगा, आयोग का नया कैलेंडर आएगा, उसमें जीआईसी प्रवक्ता के लिए और एलटी ग्रेड टीचर के लिए आपको जो है वो वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब कितनी भर्ती आएगी तो यह भी आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अटकी भर्ती में किस पद में कितने पद रिक्त हैं। तो देखिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 6000 पद आने हैं। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के लिए यानी कि जीआईसी के लिए 1000 पद आने हैं। राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 350 पद भरे जाने हैं। ये है शिक्षक भर्ती के मोटे मोटे जो है वो विज्ञापन से संबंधित चीज़ें। यानी कि एलटी के लगभग 6000 पोस्ट आएंगे और अलग अलग सब्जेक्ट के, जीआईसी के 1000 पद आएंगे और राजकीय डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगे हुए हैं वो भी जान लें, उनके लिए भी ये है कि 350 पदों पर भर्ती आएगी। अब ये कैसे आएगी तो थोड़ा सा विस्तार के बारे में इससे हम जानते हैं कि वर्षों से अटकी भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे, जो ओवर एज हो रहे थे, उन्हें हो सकता है कि उसमें भी छूट मिल जाए और जो नया कैलेंडर आएगा उसमें हो सकता है, क्योंकि समकक्ष अर्हता, परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम संशोधन जैसी अड़चनों के कारण 3 से 5 वर्ष से जो भर्तियां अटकी हुई थी वह सब सॉल्व हो गई हैं। अगले कैलेंडर में इनको जगह दिया जा सकता है। इसके अलावा और कौन कौन से पद हमें देखने को मिल सकते हैं तो यह भी जान लेना है। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा में 100 पद हैं, वह भी आएगा। और इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी के करीब 80 पदों पर जो है वो भर्ती होनी है। तो जो 2025 का नया कैलेंडर आना है उसमें हम इन चीज़ों को देखेंगे कि जो है ये इतने पोस्ट लगभग हमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीईओ की तैयारी कर रहे थे, चाहे वो जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे थे, चाहे वो एलटी ग्रेड टीचर की वैकेंसी देखना चाह रहे थे और चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देखने के लिए बैठे हैं, नेट कर चुके हैं या पीएचडी कर चुके हैं, तो वह लोग अपनी तैयारी को थोड़ा और तेज़ी से वो करेंगे, ग्रो करेंगे। क्योंकि अगली जो आएगी कैलेंडर कब तक आएगा तो कैलेंडर अभी आयोग ने ये नहीं स्पष्ट किया है कि अगला कैलेंडर कब तक आएगा, लेकिन अधिकांशतः अगला कैलेंडर ये मान के चलिए कि जनवरी से फरवरी के बीच में अगला कैलेंडर आ सकता है। और जब अगला कैलेंडर आएगा हो सकता है दिसंबर के लास्ट तक आ जाए। तो अगर दिसंबर के लास्ट तक आते हैं तो ये सारी वैकेंसी और खासकर जो टीचिंग वाली वैकेंसी है ये मान के चलिए कि जून से जुलाई के मध्य में होना संभव हो सकता है। ठीक है, तो जो लोग अभी तक इसकी तैयारी कर रहे हैं उन्हें तैयारी और आगे बढ़ा देनी चाहिए। आगे आइए देखते हैं कि अगला खबर क्या है। शिक्षा आयोग ने नई भर्ती के लिए सभी विभागों से अधियाचन मांग लिया गया है। देखिए प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक हजारों पदों पर भर्ती शुरू होना है और इसके लिए जो है अलग अलग विभागों से अधियाचन भी मांग लिया गया है। क्या कह रहा है कि ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो तकरीबन 78,000 पद रिक्त हैं किसमें, प्राथमिक शिक्षक विद्यालय में। जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें शिक्षकों के लगभग 78,000 जो है वो पद रिक्त हैं। तो लगभग जो नई वैकेंसी आनी है वो लगभग 78,000 से 80,000 के बीच में प्राथमिक वैकेंसी आने वाली है। तो जो लोग अभी तक सीटेट नहीं किए हैं तो वो सीटेट कर लें,
क्योंकि अगर आप सीटेट किए रहेंगे तो आप इसमें भागीदारी जो है वो ले पाएंगे। इसके अलावा टेट होना चाहिए और इसके अलावा एस्टेट आपको क्वालिफाई करना है। तो टेट और एस्टेट की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। संभव है कि जनवरी के बीच में, जनवरी से फरवरी के बीच में टेट और एस्टेट की वैकेंसी करवाई जाएंगे। इसके अलावा सीटेट चल रहा है, तो आप सीटेट क्वालिफाई करें और जैसे ही लगभग 80,000 पोस्ट पर वैकेंसी आना है, और यह वैकेंसी कब तक आएगी, तो ये मान के चलिए कि प्राइमरी की वैकेंसी पहले आएगी। तो प्राइमरी की वैकेंसी पहले आएगी, अब बीएड मांगा नहीं जा रहा है, तो ऐसे लोग इन पे फॉर्म भर पाएंगे। आगे आइए थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या क्या इसमें सुधार हो सकता है। तो थोड़ा सा इसमें विस्तार के बारे में अगर हम देखें तो इसके साथ ही आयोग के पास 2 पुरानी भर्ती है जिन्हें सबसे पहले करवाया जाएगा। कौन सी हैं? अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पोस्ट हैं और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती शामिल है। यानी कि जब भी वैकेंसी आएगी तो वैकेंसी के आने से पहले ये 2 भर्तियां, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है और इसके अलावा जो माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी पीजीटी के 2022 में फॉर्म भरवा लिए गए थे, उनके पहले करवाए जाएंगे, उनके एग्जाम पहले करवाए जाएंगे। इसी में यह भी दिया गया है क्या कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के आयोजन के साथ अटल आवासीय विद्यालय में आएगा, अल्पसंख्यक महाविद्यालय में आएगा, अशासकीय महाविद्यालय में, अशासकीय माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी आप ये मान के चलिए कि जो नया कैलेंडर आएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग का, उसमें शिक्षक भर्ती हर वर्ग को देखने के लिए खूब मिल सकती है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। अगले न्यूज को अगर हम देखें तो अगला न्यूज क्या है कि बीपीएससी का प्रीलिम्स और सीटेट की तारीख एक पड़ गई है। बीपीएससी 17वीं की प्रारंभिक परीक्षा 13 और 14 दिसंबर को संभावित है। आयोग इसी तिथि के आधार पर परीक्षा की तैयारी कराने में जुटा है। सभी जिलों के डीएम को पत्र भी भेजा जा चुका है। दूसरी तरफ क्या है कि सीबीएसई की ओर से जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट का जो आयोजन किया जाता है, वह भी जो है, जो सीटेट का आयोजन किया जाता है उसकी तिथि बीपीएससी से टकरा रही है। अब कैसे टकरा रही है कि दोनों की परीक्षा तिथि लगभग एक हो गई है। सीटेट 15 दिसंबर की बजाय अब 14 दिसंबर को करवा दिया गया और उधर बीपीएससी 13 से 14 का डेट दे रहा है। तो ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि जो बिहार पीसीएस है वह आगे की ओर डिले हो सकता है। यानी कि बिहार पीसीएस संभव है कि 20 के बाद में करवाया जाए, 20 दिसंबर के बाद में करवाया जाएगा। ठीक है ना। ये हालांकि अभी इस बारे में पक्का सबूत नहीं है या ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन इस पर विचार किया जाएगा। ठीक है ना। दिया भी है कि हालांकि बीपीएससी ने अभी पीटी की तिथि आधिकारिक नोटिस जारी घोषित नहीं की है। तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि चूंकि जब सीटेट उसी समय पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है ये हटाया जाएगा। ठीक है। आगे देखिए क्या दिया है कि शिक्षा आयोग ने नई भर्ती के लिए सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे हैं। तो उसके बारे में हमने जानकारी दे दिया है ऊपर कि कहाँ कहाँ जो है वो पूछे जाने हैं। तो कहाँ कहाँ आ सकता है, देखिए नया जो आएगा उसमें अटल आवासीय विद्यालय में वैकेंसी, अल्पसंख्यक महाविद्यालय, अशासकीय महाविद्यालय और अशासकीय जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है ये सारी इस बार आने हैं। तो जो लोग टीचिंग लाइन में जाना चाह रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इसके अलावा करंट अफेयर का एक टॉपिक आप समझ लीजिए कि सर्वे के बाद तय की गई दोनों जिलों की सीमा, शासन को भेजी गई है रिपोर्ट। प्रयागराज में जल्द समाहित होगा जनपद कुंभनगर, यानी कि प्रयाग में एक नया जिला बनाया जा रहा है। प्रयाग को काट करके उसका नाम होगा क्या, कुंभनगर नाम का उत्तर प्रदेश में एक नया जिला बनाया जा रहा है। ये अपनी तरह का भारत का इकलौता जिला होगा। इकलौता जिला क्यों होगा, देखिए ये अस्थायी जिला होगा। अस्थायी जिला कैसे होगा, ये केवल 5 महीने के लिए बनाया जाएगा। जो कुंभनगर नया जिला बनाया जा रहा है वो केवल 5 महीने के लिए होगा। इसमें 4 तहसील को शामिल किया जाएगा, 48 गांव को शामिल किया जाएगा, 20 थाने बनाए जाएंगे और 65 पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी। तो इस तरह से चूंकि कुंभ की तैयारी को देखते हुए ये घोषित किया गया है और अब इसी तरह से प्रतिवर्ष 5 महीने के लिए कुंभ को एक अस्थायी जिला बना दिया जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन जो यूपीपीसीएस है और इसके अलावा जो आरओ की परीक्षा होने वाली है, तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि यह अपने तरीके का इकलौता जिला होगा। अब इस कुंभनगर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 6000 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल होगा, जिसमें 30 से 35 लाख श्रद्धालु जो है वह रेगुलर रहते हैं और ऊपर मिलाकर के लगभग 2 करोड़ लोग लगभग कुंभ मेले में प्रतिभाग करते हैं। तो उसी के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है।
अगला और आखिरी खबर देखते हैं कि इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 96.96 करोड़ हो गई है जो है भारत में। यानी भारत में कुल जनसंख्या यह मान के चलें कि लगभग 143 करोड़ है। अब इस 143 करोड़ में से 96.96 करोड़ लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। यानी कि लगभग अगर हम मान के चलें तो 100 करोड़ लोग इंटरनेट उपभोक्ता हैं। तो यह एक खबर है कि इंटरनेट का प्रसार भारत में तेजी से हो रहा है। और ये रिपोर्ट किसकी है? तो ये टेरी की रिपोर्ट है। करंट अफेयर के लिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको तैयार कर लेना है कि वर्तमान में भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, तो यह भी ध्यान रख लेना है। तो इसी के साथ में ये खबर समाप्त हुआ। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूर संचार घनत्व वर्तमान में भारत का कितना है? तो 85.95% दूर संचार घनत्व है। इसका मतलब क्या है कि दूर संचार घनत्व का मतलब है कि फोन से बात करने वाले ऐसे लोगों की जो है जनसंख्या के हिसाब से वो कितने लोग बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि हर 100 दूरसंचार सब्सक्राइबर को प्रति महीना 7 या उससे कम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में 75% है, ठीक है ना, और शहरी इलाकों में 95% से ज़्यादा लोग जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आज के मुख्य खबर रही है शिक्षा से संबंधित और उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित 2 महत्वपूर्ण खबरें। लगातार अच्छे बातों को और ऐसे खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद।